वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ननकाना साहिब में हुजूम के हाथों एक शख्स की हलाकत के वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका? कानून की हाकमियत को यकीनी बनाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वारिस नाम का आदमी था, कहते जी कुरान की बेहुरमती की है। पुलिस ने पकड़ा था, 2019 में भी हुआ था, फिर 2022 में ये जेल से रिलीज कर दिए गए और उसके बाद अभी दोबारा हुआ तो ये ननकाना साहब में एक वाक़या हुआ है और वो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही ज़्यादा इसको कंडेम किया जाए तो कम है। और उसमें हुआ ये है कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहाँ पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार मार के मार दिया। उनके जो बड़े हैं वो सामने आके पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी चीजों को कंडेम नहीं करते। वो एक टिकट में दो मजे कर रहे होते हैं। ऊपर ऊपर से तो वो कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन वो कभी भी आके इसे ऑन नहीं करते और अंदर खाने इस किस्म के जो मुजाहिदीन मिल्लत हैं, सो कॉल्ड, उन्हें जाके मुबारकबादें देते हैं। जय हिंद। साम ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में आए दिन रिलीजन के ऊपर किसी न किसी को तो मारा जाता है, तो अब एक और केस पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के ऊपर दिखाई दिया, जहां पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शख्स को कुरान की बेइज्जती के ऊपर गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर ये चार्जेस थे कि उन्होंने कुरान की डिसरिस्पेक्ट की है, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेके गई और उसकी वहाँ पर ब्लास्फेमी केस पर गिरफ्तारी भी हो गई। पर एक मॉब ने उस पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोला और उस शख्स को जेल से निकाला और उसको रोड तक घसीटते हुए लेके गए और उसको पीट पीट कर मार डाला और उसको सरेआम जला दिया। ये पहला वाक्य नहीं है जो कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के ऊपर हुआ हो। ऐसे अनेक केसेस हैं जो कि पाकिस्तान में किए गए, पर इसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कि इसके ऊपर कोई लॉ बनाया जा रहा है। जहां पर शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह बयान दिया है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। पर पाकिस्तान में आए दिन धर्म के ऊपर राजनीति की जा रही है और यही कारण है कि लोग धर्म को लेकर पाकिस्तान में पूरी तरह इंटॉलरेंट हो गए हैं। उस शख्स को मारने के बाद वहाँ पर तहरीक लब्बैक के नारे लगाए गए और ऐसा लगता है कि इसके अंदर तहरीक लब्बैक का हाथ होने के चांसेस पूरी तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न भी उनका ही है। और लब्बैक ने ऐसे पहले भी बहुत बार किया, जहां पर उन्होंने ब्लास्फेमी के नाम पर शख्स का मर्डर करवा दिया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ननकाना थाना वारबटन में तौहीने कुरान करीम के मुल्जिम को थाने से निकालकर थाने पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया गया है। ये बात नाकाबिले कबूल है। वारिस नाम का आदमी था, कहते जी कुरान की बेहुरमती की है। पुलिस ने पकड़ा था, 2019 में भी हुआ था, फिर 2022 में ये जेल से रिलीज कर दिए गए और उसके बाद अभी दोबारा हुआ तो खैर पुलिस ने पकड़ के इनको ले आए। लोग पीछे पीछे आए और लोगों ने कहा कि यार ये तो आप हमें दे दो। खैर पुलिस ने जो भी कर सकते थे उन्होंने किया और फाइनली उन्होंने जब दरवाज़ा बंद किया तो ये लोग गेट के अंदर से चढ़कर और गेट खोल के और अंदर घुसे और उस आदमी को निकाल लिया और निकाल के उसकी जान ले ली। जो इससे पहले भी हमने पाकिस्तान में कोई पहला केस नहीं है, अफसोस के साथ कि ये तसलसल के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे वो नारे लब्बैक लब्बैक के नारे भी लगा रहे हैं और जो एक मैं कहता हूँ कि यार बेहुरमती यानी कौन से रिलीजन के किस किताब में है कि आप किसी की बॉडी की इस किस्म की तजलील करें। आई डोंट नो। खैर अब अगर बात करते हुए भी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों के ऊपर
बहुत सेंसिटिविटी बनाई गई है इन चीज़ों में। आईजी पुलिस जो हैं पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ननकाना साहब में कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में मुश्तइल हजूम के हाथों एक शहरी को बचाने में नाकामी पर 2 पुलिस अफसरान को सस्पेंड कर दिया है। इससे क्या होगा? आपने सस्पेंड किया, हम तो जानते हैं सस्पेंड करने से क्या होता है। क्या होता है भला? सस्पेंड करते हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। वो तो बल्कि वो कहते हैं अच्छा होते हैं, खुश होते हैं कि छुट्टी पे चले गए, कुछ दिन के लिए ज़रा आराम और सुकून से बैठेंगे, हमें जो है ये ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ये होता है सस्पेंड। ये क्या, जब भी हम कोई बड़े बड़े ऐसे वाकयात सुनते हैं जनाब सस्पेंड कर दिया, वो तो कुछ दिन के लिए होता है। अच्छा, इसमें ये पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी ने कुरान की बेहुरमती के इल्ज़ाम में शहरी के कत्ल का नोटिस ले लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें एक आदमी को, एक पाकिस्तानी सिटीज़न को, एक शहरी को ननकाना साहब में पुलिस स्टेशन के बाहर मुश्तइल हुजूम ने देखा और उसके बाद उन्होंने जो है उसको मार मार के जो है मार दिया। अच्छा, अब इसमें वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगी, बल्कि मैंने कहीं पर भी वो शेयर नहीं करवाई और पोस्ट नहीं की। मतलब क्या फ़ायदा, पहली दफ़ा तो है नहीं है। अब आप ये देखिए कि मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि मैं देख रही थी कि अब तक कितने हो चुके हैं। तो ये जो एक है ना, ये इसको क्या कहना चाहिए कि इस बिना पर ये इल्ज़ाम लगा के, तो इसी तरह के इल्ज़ाम लगा लगा के अभी तक 75 ईयर्स में कितने लोग कत्ल किए जा सके हैं, तो वो दर्जनों से तादाद बढ़ चुकी है। मेरा ख्याल है कि 100 के करीब तो वो तादाद पहुंच चुकी होगी कि जिसमें इस तरह से लोग कत्ल किए जाके। और मैं इसको एक और एंगल पे बात करूंगी। आप जब जानते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ ये हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, मैं एक और मजे की बात आपको बताऊं, दिलचस्प बात बताऊं। कुछ दिन पहले एक कौन सा शहर था, शेखुपुरा, ये मुझे अब याद नहीं आ रहा, वहां पे जब ये वाकया हुआ था तो मैंने उसको रिपोर्ट किया था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, और सभी ने किया था। और 2019 में बताया जाता है कि इस शख्स के खिलाफ, ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2019 का भी इसका एक मुकदमा था 295B का, और उसमें ये एक्विट हो गया। किस तरह से एक्विट हुआ ये समझ से बाहर है। उन पुलिस अफसर से मैंने पूछा कि ये आपने इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो ये मामला हुआ क्या? उन्होंने कहा ये अभी हमें भी नहीं पता कि हुआ क्या। तो इसमें काफी सारे झोल मामलात में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग, हम ये देख रहे हैं, इस तरह के वाकयात पै दर पै होते रहते हैं, तमाम तर एक्शंस लेने के बावजूद और सजाएं देने के बावजूद, और कुछ लोग इसको अपना मजहबी फरीजा समझते हैं कि किसी पर ये इल्जाम लग गया है तो बस कुछ रिपोर्ट हो जाए, कानून अपने हाथ में लिया जाए, ये बंदा पार कर दिया जाए। शरई हैसियत क्या है इस तरह के इक़दाम की? देखें, शरई तौर पर किसी किस्म की भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म करना ये बिल्कुल हराम है, ख्वाह वो किसी मजहबी जमात की तरफ से की जाए या किसी रियासती इदारे की, बिल्कुल इसकी कोई। और हम तो अरसे दराज से इस तरह की एक्टिविटीज की मुखालफत करते हैं। अब जहां तक मामला है इस किस्म का इशू बार बार होना, तो मेरा ख्याल है कहीं कोई कमी रह गई है, और वो कमी है काउंटर नैरेटिव की। काउंटर नैरेटिव अगर स्टेट या रियासत देगी, वो उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं होगा लोगों के ऊपर, जब तक कि वो मजहबी जमातें कि जो इस तरह के तमाम इश्यूज को गोद लिए हुए हैं, उनके जो बड़े हैं वो सामने आके पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी चीजों को कंडेम नहीं करते। वो एक टिकट में 2 मजे कर रहे होते हैं। ऊपर से तो वो कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन वो कभी भी आके इसे ऑन नहीं करते, और अंदर खाने इस किस्म के जो मुजाहिदीन मिल्लत हैं सो कॉल्ड, उन्हें जाके मुबारकबादें देते हैं और उन्हें जन्नत की गारंटियां भी बांटते फिरते हैं। बिल्कुल इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है जी, इसे तो हम सख्ती से कंडेम करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग मौके पर मौजूद हैं सिर्फ वही इसके जिम्मेदार नहीं है, वो लोग जो उनको इस चीज पर मैं कहूंगा उकसाते हैं, ज्यादा बड़ा कसूर तो फिर उनका है। जी उनका है, और देखें उससे भी बढ़ के स्टेट जो मां का दर्जा रखती है उसका कसूर है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी हमारी, आपको पता है कि पिछले 30-40 साल से हमें पता ही नहीं कि हमने किस तरफ जाना है, और मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की प्रॉक्सी वार्स इसके अंदर आई, और इस मुल्क के अंदर एक तकफीरियत का बाजार गर्म किया गया। इवन टॉयलेट्स के अंदर जो है एक दूसरे को काफिर कहने के नारे लिखे गए। तो ये जब कुछ हम इसका सब मजा ले रहे थे उस वक्त भी चंद एक आवाजें थी जो कि ये बात करती थी कि ये ना काम करें, तो उनपे भी तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाता था। कभी उनको खूनी लिबरल्स कह के हम झुटला देते थे, कभी गद्दार वतन का फतवा लगा देते थे, कभी हम कहते थे कि ये दूसरे मुल्कों के झंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज हम भीख मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन हमें कोई भी इस हवाले से मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो FATF की एक बाबरकत तलवार हम पे ना लटकती तो अभी तक हमारा किबला भी दुरुस्त नहीं होना था। लेकिन ये जो हमारा डिकेज का बिगाड़ है, इसे ठीक करते हुए भी डिकेज चाहिए।